जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के लिए आपका जब फेज़ 2 होता है 3ASC यानी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जो 3 नंबर भारतीय वायुसेना के द्वारा अंकित है कानपुर के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर कानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जो 3ASC एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है उसकी हम बात करने वाले हैं कि टोटल यहाँ पर ओवरऑल जो रिजल्ट क्या रहता है फेज़ 2 का, वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बारीकी से मिलने वाली है कि आपका रनिंग किस जगह पर होता है, ट्रैक पर, ग्राउंड में, रोड पर, या फिर जीडी में किस टाइप से कैंडिडेट्स को रखा जाता है, यानी ग्रुप डिस्कशन में किस प्रकार से माहौल रहता है वहाँ का। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे आपके डेट्स, पुशअप और SRT में आपको मैंने बता दिया है। तो इस टाइप से कुल ओवरऑल जो आपका है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सभी वीडियोज़ में यही बोलता हूँ सभी कैंडिडेट्स को कि जो भी फेज़ 2 का एडमिट कार्ड है उसमें अपना टाइमिंग देखें और उस टाइम से पहले पहुँच जाएँ आप। लगभग यानी 30 से लेकर 35 मिनट तक आप पहले पहुँचने की कोशिश कीजिएगा और आप पहले दिन आराम से पहुंचिए। जहां पर भी जिस कैंडिडेट का दूर सेंटर चला जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन परेशानी होती है, मैं समझ सकता हूं, हमने भी ये स्टेज है, इन स्टेज से हम गुजरे हैं। तो आपको पहुंचना समय पर ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है और आपको अनुशासन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के मामले में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने होने चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं 3 वायुसैनिक चयन के अंदर कानपुर की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सभी कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स, फेज़ 2 का एडमिट कार्ड, आइडेंटिफाई प्रूफ के तौर पर जो भी ID कार्ड आपको लेके जाना है, आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहेगा जाना है। और ये जो आप गेट देख पा रहे हैं ये एयरफोर्स स्टेशन कानपुर का है, इसके अंदर से आपको एंट्री दी जाती है। उसके बाद में अंदर आपको जाना होता है, वहां पर आपको बिठाया जाएगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी, प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस किया जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस करना है। कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जैसे खुरापाती कर देते हैं तो बच्चे गिर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता है। किसी भी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए और जिस भी सेंटर पे आप जा रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका रनिंग कहाँ पर होती है। तो रनिंग यहाँ पर रोड पर ही होती है और ट्रैक भी है, यहाँ पर दोनों फैसिलिटी उपलब्ध है। तो यहाँ पर बात करते हैं जो आपका ट्रैक बना हुआ है, यानी जो आपका ट्रैक है वो 800 मीटर का है, 800 मीटर 1600 मीटर हो जाता है दोनों तरफ से। तो आपका फुल एकदम शानदार जो आपका यहाँ का ट्रैक है, जो कैंडिडेट्स ने हमारे साथ रिव्यू शेयर किए हैं, ट्रैक आपका है, आप देख पाएंगे अच्छे से जब आप कानपुर में एग्जामिनेशन देने जाएंगे फेज़ 2 का, यानी फेज़ 2 के लिए आपका प्रोसेस वहाँ पर होगा, तब आपको पता चल जाएगा। तो रनिंग के मामले में आप कानपुर में जा रहे हैं तो आपको कोई भी आपको जो है सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइमिंग यदि ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कम ही टाइमिंग है, आराम से मैनेज हो जाएगा। और रनिंग के दौरान है ना, आप अपना विशेष तरीके से आपको ध्यान में रखना चाहिए, चेस्ट नंबर वगैरह वो आपको सब कुछ अलॉट कर देते हैं वहाँ पर जाने के बाद में, यानी पहना देते हैं वो एक जो ऊपर से कपड़ा होता है, चेस्ट नंबर जिस पे लिखा हुआ होता है। तो रनिंग के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शूज आपको लेके जाना है और रनिंग के लिए आप जो भी हाफ पैंट पहनते हैं वो सबसे बेस्ट रहेगा। और आप टाइट कपड़े ना लेके जाएं और जो गाइडेंस दी गई है, प्रॉपर वीडियो के अंदर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो आप एक बार जरूर पढ़ लेना, अपने एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है वो भी फॉलो कर लेना। उसके बाद में बात आती है रनिंग अच्छे से आप कर लोगे, जो कैंडिडेट्स पास होंगे उनकी बाद में बारी आएगी पुशअप के लिए, स्क्वेट्स की, सीटअप की, ये प्रोसेस होती है। तो पुशअप में जो कंपन होता है हाथों में तो वो कैंडिडेट्स आउट हो जाते हैं, उनको मौका भी दिया जाता है कभी कभार और कभी नहीं भी दिया जाता है, उनके लक पे डिपेंड करता है। तो आपका पुशअप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कम से कम आप जब पुशअप करते हैं तो नीचे जब जाते हैं तो 2 से 3 सेकंड तक होल्ड होने की कोशिश कीजिएगा और वहां पर आपका स्टेमिना बढ़ेगा, स्टेमिना होना चाहिए अच्छा खासा। लगभग आप 15 पुशअप है, 2 से 3 सेकंड तक आप नीचे रुकने की कोशिश कीजिएगा, होल्ड होने की कोशिश कीजिएगा, तो अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा और पुशअप में आप फेल नहीं होंगे। स्क्वाट सीटअप में कोई फेल नहीं होता। ये प्रोसेस होने के बाद में आपका SRT होता है, SRT में सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। OMR सीट है, उसमें भी आपको जो प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन देंगे सर कि आपको कहीं पर भी इस तरीके से कुछ नहीं करना है, इस कॉलम में आपको है वो आंसर भरना है। 45 क्वेश्चन, 30 मिनट आपको मिलेगी, नो नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ भी ऐसा सीन नहीं होता है इसके अंदर और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है, ये आप विशेष बात ध्यान में रखेंगे। और पेपर पर भी कोई भी आपको कोई भी लाइन खींचनी नहीं है, इधर उधर से पेन नहीं चलाने, सीधी बात में भी आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि GD की। तो आपका PFT ओवरऑल कुल मिलाकर अच्छा रहता है और सभी स्टूडेंट्स को पास नहीं कर सकते, ये तो आप भी समझ सकते हैं कि फिजिकल में भी निकालेंगे, SRT में निकलेंगे 2 स्टूडेंट्स, उसके बाद में GD में भी निकाल। GD के अंदर क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन के अंदर गाइज आपका अपने आप को इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जल्दी जल्दी आपको नहीं बोलना है, आराम से बोलना है, 30 सेकंड तक कवर कर पाएं आप, प्रैक्टिस करके जाएं घर से अच्छे तरीके से। ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपको है जो है
किसी की बात को काटना नहीं है और विशेष तरीके से आपको ध्यान में रखना है, पॉजिटिव वे अपना पॉइंट रखना है, जो भी आपका जीडी का टॉपिक रहेगा और सही तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करना। यहाँ पर कुल मिलाकर अच्छा ही रिस्पॉन्स है, इतना हार्ड भी नहीं है। अब कुछ क्या होता है गाइस, हर एक सेंटर पे ऐसा ही होता है, किसी जगह पुशअप हार्ड होता है तो किसी जगह जीडी हार्ड हो जाता है। यानी एक ही सेंटर पर अलग अलग जो आपके बैच बनेंगे उसमें भी ये भी सीन हो जाता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को वो सिलेक्शन नहीं दे सकते, तो उनको निकालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो कैंडिडेट्स वो क्या करते हैं, कैंडिडेट्स की जो करीम होती है, यानी जो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है, जो स्मार्ट वर्क करता है वहाँ पे, अपनी हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलता है, उन्हीं कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लेते हैं। तो गाइस आपको जीडी के अंदर सही तरीके से प्रेजेंट करना है अपने आप को, और टॉपिक से हटकर आपको बातें नहीं करनी है और प्रॉपर वे के अंदर आपको प्रेजेंट करना है। छोटे छोटे पॉइंट रखे, सेंटेंस जो बना रहे हैं इंग्लिश के छोटे छोटे अपने अपने बनाए, कॉपी नहीं करें किसी कैंडिडेट्स की। और आपका जो है हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, एक सही तरीके से बुलंद आवाज़ के अंदर स्पष्ट आवाज़ होनी चाहिए, क्लियर वॉइस होनी चाहिए और सीओ सर पर इसका इंप्रेशन पड़ना चाहिए। और आप जो है जो ड्रेस पहन सकते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आते रहते हैं, इससे इंप्रेशन बढ़ता है आपका, मैं मानता हूं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ड्रेस पहनेंगे तभी आप जीडी में पास होंगे। अच्छा बोलकर भी आप जीडी में नॉर्मल कपड़े में भी पास हो सकते हैं, लेकिन एक इंप्रेशन बढ़ता है। जीडी का मतलब है ग्रुप डिस्कशन, तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। ड्रेस यदि आप पहनते हैं, जैसे ब्लैक आपका पैंट हो जाता है और वाइट शर्ट हो जाता है, और अंडर सेटिंग भी कैंडिडेट्स करते हैं, टाई वगैरह हो तो ले सकते हैं, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं, तो वो ड्रेस चेंज करने का ऑप्शन होता है। कुल मिलाकर अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर रहता है। तो कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर जैसे कि जीडी के अंदर आउट कर दिया जाता है, जो उनकी गलतियाँ रहती है, और दोबारा से उनको मोटिवेट किया जाता है कि अगले वाले बैच में आप आना, तैयारी करके, और घबराना नहीं है, जी जान से मेहनत करना, यही लास्ट में संदेश दिया जाता है। और जो पास होते हैं उनको जो है मेडिकल डेट के लिए जो एक एडमिट कार्ड दे दिया जाता है, जहाँ पर आपको जाकर अपना मेडिकल करवाना होता है, जो भी आपको डेट मिलती है। तो मे भी जिन भी कैंडिडेट्स का कानपुर सेंटर है तो बिल्कुल ना घबराएं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से।